बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। कुछ रेल की बातें। तो रेल मंत्रालय ने फ़ैसला किया है कि 30 जून तक जो भी टिकटें एडवांस में बुक थी या जो जिन लोगों ने रिज़र्वेशन करवा रखा था, उन तमाम रिज़र्वेशनों को रद्द करने का फ़ैसला रेल मंत्रालय ने किया है और उन तमाम रिज़र्वेशन पे रिफ़ंड करने की बात कही है रेलवे मंत्रालय ने। ये फ़ैसला क्यों लिया गया अचानक, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी बहुत सारी वजह होंगी। जाहिर है कि सरकार ने सारा नफ़ा नुकसान को देखकर ये फ़ैसला लिया होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार ने जब ये बुकिंग की थी, अगर लॉकडाउन से पहले की थी तो जाहिर है कि लॉकडाउन से पहले की गई अगर ये बुकिंग थी तो उन्हें अगर रद्द किया जाता है तो ठीक है, लेकिन इस बीच अगर लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 की घोषणाओं के बाद अगर ये बुकिंग की गई थी तो फिर सवाल सरकार को उठते हैं। दरअसल बुधवार को ही यानी कल रेलवे मंत्रालय ने ये भी कहा था कि 22 मई से कुछ रिजर्वेशंस में कुछ फेरबदल परिवर्तन की बात की थी, कुछ गाड़ियों को चलाने की भी चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन अब जो तथ्य सामने आए उससे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ट्रेनों का परिचालन जो सामान्य तौर पे होता है वो बंद रहेगा। विशेष रेलगाड़ियाँ चलती रहेंगी। जो 15 जोड़ी ट्रेनें दिल्ली से विभिन्न शहरों के लिए खोली गई हैं, चलाई जा रही हैं, वो विशेष रेलगाड़ियाँ चलती रहेंगी। श्रमिकों के लिए चलाई गई गाड़ियाँ जो 1 मई से चल रही हैं वो भी चलाई जाती रहेंगी। लेकिन दूसरे सामान्य रेलगाड़ियाँ जो चलाई जानी थी, जिससे चलाए जाने की बात हो रही थी, वो फ़िलहाल अब पटरी पर दौड़ती हुई नज़र नहीं आएगी। उस पर रेल मंत्रालय ने फ़िलहाल सिग्नल नहीं दिया है कि रेलगाड़ियाँ दौड़े। जाहिर है कि सरकार ने बहुत सोच समझकर फ़ैसला लिया होगा, लेकिन सरकार को तब भी सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए था जब वो खिड़कियों को खोल रही थी, रेलगाड़ियों को पटरियों पर दौड़ने के लिए योजना बना रही थी और यात्रियों से कह रही थी कि बुकिंग करवाएं। तो जाहिर है कि परेशानियां होंगी यात्रियों को, लेकिन जब देश में महामारी का संकट है, कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, वैसी सावधानियां ज़रूरी है। लेकिन जो विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, क्या वहाँ उसमें सावधानियां बरती जा रही हैं? कई स्टेशनों पर जिस तरह से मेला जैसा कुछ समा देखा या भीड़ देखी, वो भीड़ सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हैं, सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या उसने ये तय कर लिया है कि उसको सरकार को ने तय कर लिया है कि यात्रियों को उनकी हालत पे या देश के लोगों को उनकी हालत पे छोड़ दिया जाएगा। जाहिर है कि सरकार का अपना तर्क है, वो तर्क दे रहे हैं कि किन वजहों से और किस किस तरीके से रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है। अब तो नया प्रावधान ये भी है कि बुकिंग के वक्त यात्रियों से ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने उस घर का पता तक बता दे, वो वहाँ का पता भी बता दे जहाँ वो जाना चाह रहे हैं, मतलब गंतव्य तक का। इस बीच रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल ने एक बहुत खूबसूरत ट्वीट भी किया। उनके लिए खूबसूरत, तो हम जैसे लोगों के लिए, जो मज़दूरों को लाखों मज़दूरों को, हज़ारों मज़दूरों को पैदल सड़क पर घर लौटते हुए देख रहे हैं, वहाँ बहुत सारी उम्मीदें उन मज़दूरों के साथ तो है कि वो जब घर जाएंगे तो उम्मीद के साथ, एक हौसले के साथ सड़कों की लंबाई को वो नाप रहे हैं। तो पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया है जिसका नाम उन्होंने विंडो ऑफ होप्स यानी उम्मीद की खिड़की, जिसमें कुछ मज़दूर रेलगाड़ी यानी वो श्रमिक जो गाड़ियाँ चल रही उसकी खिड़कियों से हाथ हिलाते हुए नज़र आते हैं। तस्वीरों में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। सरकार है तो जाहिर है कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें, अपनी बातें सामने रखी, मज़दूरों की पीड़ा को भी रखा और इस बात की सराहना की। और इस बात की तो सराहना की जानी चाहिए कि रेल कर्मियों ने
संकट की इस घड़ी में भी, चाहे वो मालगाड़ी के ड्राइवर हों या दूसरे रेल कर्मी, जो इस संकट की घड़ी में रेल के परिचालन में लगे हुए हैं, उनकी सराहना की जाए, उन्हें बधाई देनी चाहिए, उनके शुक्रगुजार होना चाहिए। उनका भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन मज़दूरों को जिस तरह से उन्होंने याद किया है वो थोड़ी संवेदनहीनता वाली स्थिति है। लेकिन सरकार इसी संवेदनहीनता पे ही चल रही है, और संवेदनहीनता पे नहीं चलती तो मज़दूरों को किराए लेकर इतना शीशा लेदर नहीं होता। कौन दे, क्या नहीं दे, किस तरह से दे। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का भी गुणगान किया है कि मज़दूरों से किराया नहीं लिया जा रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में मज़दूरों से किराया लिया गया, और किराया इस हद तक लिया गया कि नासिक से गोरखपुर आने वाली ट्रेन में 90 सीटें खाली रह गई, क्योंकि जो मज़दूर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे उन मज़दूरों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, और उन्हें स्टेशन से घर वापस कर दिया गया। तो एक पक्ष ये भी है, ये काला पक्ष है जो सरकार का दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है कि उन्होंने रेलगाड़ियाँ सरकार ने चलाई, देर से ही सही सुध आई, देर से ही मज़दूरों के किराए को लेकर सुध आई, लेकिन अभी भी बहुत सारी उठापटक चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। किसने कितना क्या पैसा दिया, इसे लेकर भी बहुत सारी बातें हर जगह चल रही है। तो मज़दूरों की अपनी एक पीड़ा है, उस पीड़ा को बयान करने की कोशिश कम की है, अपनी पीठ थपथपाने की ज़्यादा कोशिश की है पीयूष गोयल ने। रेल मंत्री हैं, लेकिन सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि जब रिफ़ंड करने की बात हो रही है, अचानक रिफ़ंड करने का फ़ैसला उन्होंने किया, तो उन्हें इस बात का भी फ़ैसला लेना चाहिए था कि रेलगाड़ियाँ कब से खुलेंगी। इस पर एक कार्य योजना कायदे से तैयार करनी चाहिए थी, जो अब तक लगता है कि रेल मंत्रालय ने नहीं किया है। अचानक कोई फ़ैसला एक ले लेता और फिर अचानक दूसरा फ़ैसला हो जाता है। पल में तोला पल में माशा वाली बात, अभी कुछ आज कुछ कल कुछ। तो एक जो जिस गंभीरता के साथ रेल को इस कोरोना काल के संकट में चीज़ों को लेना चाहिए वो नहीं ले रही है, और ये सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। मज़दूरों की पीड़ा की बात होगी, मज़दूरों को किराए की बात होगी, और एक ठोस कार्य योजना की बात भी होगी कि रेल ने अब एक ठोस कार्य योजना पर काम क्यों नहीं किया। अपनी पीठ थपथपाने के लिए हम कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, लेकिन सवाल ये है कि सामने जो ज़मीन पर हकीकत नज़र आ रही है वो हकीकत बहुत कड़वी है, बहुत तल्ख़ है, जिसने मज़दूरों की जान भी ली, मज़दूरों से किराया भी वसूल किया, पटरियों पर रेल की पटरियों पर मालगाड़ियों ने मज़दूरों को कुचला भी। लेकिन संवेदना, इन सब के बीच हमारी संवेदना कहीं गुम सी हो गई है। उम्मीद है कि सरकार थोड़ी और बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को लेकर सामने आएगी, और उन मज़दूरों के लेकर संवेदना भी जताएगी जो आज भी सड़कों को पैदल चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने गांव, अपने लोगों के बीच। अगर आपको ये बात सही और सच्ची लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब